नमस्कार दोस्तों। हम लोग इस वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री के सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति टॉपिक का अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक की जो डिटेल्स में वीडियो है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं, जिसकी 4 वीडियो आप चाहें तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। इस वीडियो में इस टॉपिक का क्विक रिवीजन लेकर आया हूँ, जिसमें केवल आपको हम क्वेश्चन आंसर कराएँगे, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए। डिस्क्रिप्शन और डिटेल्स की वीडियो ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं हर वीडियो में आपको रिवीजन और मॉक टेस्ट दोनों एक साथ कराता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ऑप्शन ए रोमन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी यूनानी सभ्यता और डी मिस्र की सभ्यता। आपको 2 सेकंड का समय दिया जाएगा, तुरंत क्वेश्चन का आंसर कर दिए 2-3 सेकंड के अंदर। उसके बाद हम इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर डी होगा, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन ए लिपि, बी नगर नियोजन, सी तांबा और डी मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? एक बार फिर से आपको ऑप्शन बता दे रहा हूँ, लिपि, नगर नियोजन, तांबा या मृदभांड। इसका आंसर सी होगा, तांबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा संस्कृति में, बी पश्चिमी भारत की ताम्र संस्कृति में, सी वैदिक संहिताओं में और डी चांदी के आहत सिक्कों में। इसका आंसर ए होगा, हड़प्पा संस्कृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? ऑप्शन ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु और डी नीला। इसका आंसर ए हो जाएगा, लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्व आर्य, बी उत्तर वैदिक काल, सी मौर्य काल और डी कुषाण काल। इसका आंसर ए हो जाएगा, पूर्व आर्य। अर्थात मूर्ति पूजा का आरंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वस्तुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। निम्नलिखित में से किस में जो हड़प्पा में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? ऑप्शन ए गाय, बी हाथी, सी गैंडा और डी बाघ। इसका आंसर ए हो जाएगा, गाय। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में प्राचीन स्थल दिया गया, सूची 2 में पुरातत्व खोज दी गई है। हमें इनको सुमेलित करना है। सूची 1 में है पुरातात्विक स्थल लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और बनवाली। और सूची 2 में है जुता हुआ खेत, गोदी बाड़ा, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। और 4 है हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के चिन्ह। इसको 5 सेकंड में आपसे मिल करिए। इसका आंसर होगा, इसको मिलान कर देते हैं। लोथल से गोदीबाड़ा मिला है, कालीबंगा से जुता हुआ खेत मिला है, धौलावीरा ये हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है धौलावीरा से, और बनवाली से पक्की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर देखें तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी मोहनजोदड़ो में, कालीबंगा में, हड़प्पा में और लोथल में। इसका आंसर भी हो जाएगा, कालीबंगा में। इसको हम फिर से देखते हैं। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो में, बी कालीबंगा में, सी हड़प्पा में और डी लोथल में।
इसका आंसर भी हो जाएगा कालीबंगा में। कालीबंगा में छुते हुए खेत की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ नगर दिया हुआ, एक तरफ नदी दी गई है। नगर में हड़प्पा है, हस्तिनापुर है, नागार्जुन कोंडा है और पैथन है। और नदी में गोदावरी है, रावी है, गंगा है और कृष्णा है। इन्हें आपको मिलान करना है। इसका आंसर देखते हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है और पैथन कोंडा गोदावरी नदी के किनारे है। इस प्रकार हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी हड़प्पा से, सी लोथल से और डी कालीबंगा से। इसका आंसर ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अर्थात सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? ए रोपड़, बी हड़प्पा, सी मोहनजोदड़ो और डी कालीबंगा। ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है। इसका आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बी व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, सी मातृदेवी की उपासना की जाती थी, डी लोग लोहे से परिचित थे। इसका आंसर डी हो जाएगा, लोग लोहे से परिचित नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता में। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, पहला अपने नगर नियोजन के लिए, दूसरा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, तीसरा अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए, चौथा अपने उद्योगों के लिए। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें ए में है पहला और दूसरा सत्य है, बी में है पहला दूसरा तीसरा सत्य है, सी है दूसरा तीसरा चौथा और डी में उपयुक्त सभी। तो इसमें चारों विकल्प सही हैं। हड़प्पा अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए और अपने उद्योगों के लिए, सभी के लिए जानी जाती है। इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? इसमें बताना कौन गलत है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा, रोपड़ पंजाब। इसका आंसर डी हो जाएगा, रोपड़ पंजाब ये गलत है। बाकी आलमगीर उत्तर प्रदेश में है, लोथल गुजरात में है, कालीबंगा हरियाणा में है और रोपड़ देखें तो रोपड़ राजस्थान में है। तो इस प्रकार रोपड़ गलत है, गलत इसमें है। बाकी हम अपने डिटेल्स जानकारी के लिए देख सकते हैं। दायमाबाद महाराष्ट्र में है, नौदा टोली मध्य प्रदेश में है, बनवाली हरियाणा में है, राखीगढ़ भी हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, 2 मोहनजोदड़ो, 3 चौहनजोदड़ो और 4 सुरकोटदा। इसमें जो विकल्प दिए गए हैं, पहला करा है पहला और दूसरा, और दूसरे में दूसरा तीसरा, और तीसरे में है 2 3 और 4 और चौथे में करा है 1 2 3 और 4 चारों। ये क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति में निम्नलिखित में से कौन सिंध में अवस्थित है? हमें ये बताना है इन चारों में से कौन सिंध में अवस्थित है। इसका आंसर जो हम देखें तो दूसरा मोहनजोदड़ो और चौहनजोदड़ो ये सिंध में अवस्थित है, और इसके अनुसार अगर हम इसका आंसर मिलाएं तो इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता संबंधित है, ऑप्शन ए प्रागैतिहासिक युग से, बी आद्य ऐतिहासिक युग से, सी ऐतिहासिक युग से और डी उत्तर ऐतिहासिक युग से। इसका आंसर
बी हो जाएगा आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, बी उसकी चित्रात्मक लिपि थी, सी उसकी खेतिहर अर्थव्यवस्था थी, डी उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। इसका आंसर ये हो जाएगा वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, आर्यों से अलग थी। उसका जो कारण है, ये पहला कारण ये होगा कि वो नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन ए शिलालेख, बी पक्की मोहरों पर अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। इसका आंसर सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई प्रमुख स्रोत है। जहाँ तक लेख की बात होती है तो लेख अभी तक पढ़े ही नहीं जा सके, इसलिए जानकारी के स्रोत में उनको शामिल नहीं किया जाता है। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें इसकी भाषा चेंज है। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत वहाँ से पाई गई मोहरें, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार, नगरों के अवशेष और लिपि। इसका आंसर बी हो जाएगा, बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार। बाकी मोहरें और नगरों के जो अवशेष हैं, केवल मोहरों से ही पर्याप्त जानकारी नहीं मिलती है और नगरों से ही। नगरों के अवशेष से थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है, लेकिन केवल हम उसे सबसे अगर बेहतर विकल्प देखें तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति पर प्रकाश डालता है। ऑप्शन ए शिलालेख, बी टेराकोटा मुद्राओं से अंकित लेख, सी पुरातात्विक खुदाई और उपरोक्त सभी। इसका भी आंसर सी हो जाएगा, पुरातात्विक खुदाई। बाकी जो जहाँ जो शिलालेख में लेख है और टेराकोटा मुद्राओं में भी लेख है, तो लेख जो है अभी तक पढ़े नहीं जा सके, इसलिए भी आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डालता है। सेम वही क्वेश्चन है, शिलालेख, पुरातात्विक खुदाई, बर्तनों पर लिखावट, तो इसमें पुरातात्विक खुदाई हो जाएगा। नेक्स्ट, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है, रंगपुर कहाँ अवस्थित है हमें बताना है। पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। इसका आंसर सी हो जाएगा, रंगपुर सौराष्ट्र में अवस्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर सी हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। ऑप्शन ए गुजरात, बी पंजाब, सी राजस्थान और डी सिंध में। इसका आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी राखीगढ़। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, राखीगढ़। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी। ऑप्शन ए सिंधु, बी चेनाब। इसमें चार दिए हुए हैं। पहला सिंध है, दूसरा चेनाब, तीसरा झेलम और चौथा गंगा। इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, पहला दूसरा तीसरा, दूसरा तीसरा चौथा और चारों सभी। हमें बताना है कौन जो है सिंधु घाटी सभ्यता की नदियों के तट पर बसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता जो है किन किन नदियों के तट पर थी। इसका आंसर देखें तो ये सिंधु नदी, चेनाब नदी और झेलम, तीनों नदियों के तट पर सिंधु घाटी सभ्यता विस्तृत थी। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी। ऑप्शन ए सिंधु, बी मिस्र, सी सुमेरिया और डी चीन। इसका आंसर सी हो जाएगा, सुमेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। ऑप्शन ए आत्मा और ब्रह्म में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में और डी मातृशक्ति में। इसका आंसर डी होगा, मातृशक्ति में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, बी ब्रह्म, इंद्र और वरुण की, सी ब्रह्म की और डी विष्णु की। इसका आंसर ए होगा, पशुपति की। ये आंसर पशुपति की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी क्लाइव और डी कर्नल टाड। इसका आंसर बी होगा, सर जॉन मार्शल। बी होगा इसका, सर जॉन मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए हड़प्पा दयाराम साहनी। यहाँ पे दिया गया, एक तरफ नगर का नाम दिया गया और दूसरा दिया गया उस नगर की खुदाई किसने करवाई थी। ऑप्शन ए हड़प्पा दयाराम साहनी, बी लोथल एस आर राव, सुरकोटदा जेपी जोशी, धौलावीरा वीके थापड़। इसका आंसर डी होगा, ये धौलावीरा गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। धौलावीरा की खोज जो है वीके थापर ने नहीं करवाई थी, बल्कि धौलावीरा की खोज जो है आर.एस. विस्ट ने कराई थी। धौलावीरा की खोज जो है आर.एस. विस्ट ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा का उत्खनन करवाने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया। ऑप्शन ए है ए कनिंघम, बी सर जॉन मार्शल, सी मार्टिन व्हीलर और डी है जॉर्ज एफ डेल्स। इसका आंसर ए होगा, ए कनिंघम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है। ऑप्शन ए सुमेरियन सभ्यता, बी सिंधु घाटी सभ्यता, सी वैदिक सभ्यता और डी मेसोपोटामिया की सभ्यता। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा बी सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर सी होगा, लोथल। लोथल भारत में अवस्थित है, बाकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल और डी है मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी होगा, मोहनजोदड़ो। अर्थात मोहनजोदड़ो से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम है। ऑप्शन ए सोने के सिक्के, दूसरा ऑप्शन है आहत मुद्रा चांदी के सिक्के, तीसरा है लोहे का हल और चौथा है नगर संस्कृति। इसमें हमें क्रम बताना है।
इसका हम अगर क्रम देखें तो सबसे पहले नगर संस्कृति आई थी चौथा, उसके बाद लोहे की खोज हुई थी, उसके बाद आहत मुद्रा और उसके बाद सोने के सिक्के। और इस प्रकार अगर हम इसका आंसर निकालें तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं, ऑप्शन ए राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी, बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, और डी माधव स्वरूप वत्स तथा बी राव। इसका आंसर ये होगा राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो हैं राखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल, और डी आदि ऐतिहासिक काल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऑप्शन ए ऐतिहासिक काल, बी प्रागैतिहासिक काल, सी उत्तर ऐतिहासिक काल, और डी आदि ऐतिहासिक काल। इसका आंसर डी होगा आदि ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? ऑप्शन ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, और डी आलमगीरपुर। इसका आंसर बी होगा हड़प्पा। हड़प्पा पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर, बी लोथल, सी मोहनजोदड़ो, और डी बनवाली। इसका आंसर डी होगा बनवाली। ये होगा डी बनवाली है। बनवाली है जो ये घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला इसमें कह रहा है मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। दूसरा, हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा इसमें कह रहा है हड़प्पा के लोगों को धातुओं के उपयोग का पता नहीं था। और इसमें ये कह रहा है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सही नहीं है। पहला और दूसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, 1 2 3 तीनों सही हैं। अगर हम देखें इसको तो पहला और दूसरा विकल्प सही है इसका। अर्थात हड़प्पा मोहनजोदड़ो हड़प्पा रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये सत्य है। दूसरा सत्य हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तीसरा विकल्प गलत है। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये कारण ये है और इसका कारक बता रहा है वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए। इसमें हमें उपरोक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सही है? ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही स्पष्टीकरण है ए का। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। सी कह रहा है ये सही है किंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ये गलत है किंतु आर सही है। इसका आंसर बी होगा। ए और आर दोनों सही किंतु आर जो है ये आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? इसका आंसर बी हो जाएगा धौलावीरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, अर्थात सनौली से अभी हाल ही में उत्खननों से क्या प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए मानव समाधान, बी पशुओं की समाधान, सी आवासीय भवन और डी रक्षा दीवार। इसका आंसर ए हो जाएगा मानव समाधान, अर्थात हड़प्पा स्थल सोनौली से अभी हाल ही में उत्खनन से मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था? ऑप्शन ए मिस्र में, बी मेसोपोटामिया में, सी मध्य अमेरिका में और डी भारत में। इसका आंसर डी हो जाएगा भारत में। वस्त्रों के लिए कपास की सर्वप्रथम कपास के लिए खेती का आरंभ भारत में किया गया था। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बी है बनवाली हरियाणा, सी है दयामाबाद महाराष्ट्र और डी राखीगढ़ राजस्थान। इसका आंसर डी हो जाएगा राखीगढ़ राजस्थान। ये ऑप्शन सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। अगर हम राखीगढ़ की बात करें तो राखीगढ़ इस समय हरियाणा में है। इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबद्ध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी मोहनजोदड़ो। इसका आंसर डी होगा मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? ऑप्शन ए बैल, बी हाथी, सी घोड़ा और डी भेड़। इसका आंसर सी होगा घोड़ा, अर्थात घोड़े पर हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर घोड़े का चित्र हड़प्पा संस्कृति में मोहरों पर नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ों की मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए बनवाली से, बी कालीबंगा से, सी लोथल से और डी सुरकोटदा से। इसका आंसर भी होगा कालीबंगा से, अर्थात मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि? ऑप्शन ए इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, उपयुक्त सभी। इसका आंसर डी होगा उपयुक्त सभी। सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी। अगर हम ये देखें तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें पाई जाती हैं। इसके पास विकसित शहरी जीवन सुविधाएं थी, ये कारण था। इसके पास चित्रलेखा लिपि थी, ये सही है। इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था, ये भी तीनों सही हैं। इसलिए ऊपर इसका आंसर डी हो जाएगा। इस प्रकार इस टॉपिक का ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।